जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म। तो क्या वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए? जब वाल्मीकि की ओर हम देखते हैं और ब्रह्म की ओर देखते हैं तो दोनों में भेद है। ब्रह्म क्या है? तो कहा बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिन करम करे विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बाणी वक्ता पर। धनुष तोड़ने शास्त्र ब्रह्म के आंख नहीं है फिर भी देखता, कान नहीं है फिर भी सुनता है, हाथ नहीं है फिर भी कर्म करता है और पैर नहीं है फिर भी वो चलता है। लेकिन वाल्मीकि जी के हाथ भी है, पैर भी है, आंख भी है, मुंह भी है, सब है, तो ब्रह्म के समान कैसे हो जाएंगे? तो एक क्षमता दे दी गई कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो हमने भी कह दिया धनुष तोड़ने वाले से कि साहस बाहु सम शोभिपु। अच्छा ये बताओ अपने भैया को मानते हो? बहुत जड़ाए जड़ाए खड़े हो। मानते हैं। तो भैया की भी मानते होगे? हाँ हेलो। हाँ 10 रुपए श्री परशुराम जी के चरणों में और 10 रुपए श्री लखन जी के चरणों में हमारे श्री हीरा प्रसाद सत्ता जी द्वारा प्रदान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके भैया केवल से कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही समझाता और सदा रहो पुर आवत। और धनुष तोड़ने वाले में और अब देखिए भरत जी में और केवट में बड़ा अंतर है, विचार कीजिएगा। केवट है पापात्मा, पाप करत निशिवासर जाही नहीं कटिपट नहीं पेट। केवट है पापात्मा और भरत जी है पुण्यात्मा। मोहिराज हट गई है जब ही तो रसा रसातल जाई। एक है पापात्मा एक है पुण्यात्मा, दोनों में है भिन्नता लेकिन समता हुई कि तुम मम प्रिय भरत सम भ्राता। अब देखो हमको पता है तुम इतने में बात मानने वाले नहीं हो, बिगड़ैल राजकुमार हो। सभी हमको देख के मुस्कुराए, जब इधर मुस्कुराए तो इधर गुस्साए। इसका कारण है भैया जब कोई क्रोध में होगा और उसको देख के आप मुस्कुरा दो, समस्या वही उत्पन्न होगी। भैया काना को काना कहो तो तुरंत जाएगा रूठ, और प्रेम सहित ये पूछ लो भैया कैसे फूट तो बता देगा वो। तो तुमने हमारे क्रोध को बढ़ाया है। देखो शास्त्र कहते हैं कि गीता गंगा च गायत्री गोविंदम गुरु तथा एतानि कृत पापानि समम पापम विधीयते। यानी गीता का अपराध करने वाला, गंगा का अपराध करने वाला, गुरु का अपराध करने वाला, गोविंद का अपराध करने वाला, गाय का अपराध करने वाला समम पापम विधीयते, ये एक समान के अपराधी होते हैं। और धनुष तोड़ने वाले ने हमारे गुरु बाबा का अपराध किया, हमारे गुरु बाबा का धनुष तोड़ दिया, और सहस्त्राबाहु ने हमारे आश्रम से गाय का अपहरण किया था। इस आधार पर सहस्त्राबाहु सब शोभित मोरा। हाँ हेलो। 20 रुपए श्री परशुराम जी के चरणों में और 10 रुपए लखन जी के चरणों में और श्री राम जी के चरणों में 10 रुपए श्री श्यामलाल वर्मा जी द्वारा प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। आइए बात आई समाज की। कह रहे महाराज धनुष तोड़ने वाला अगर अपराधी होता तो उसको समाज से निकाल दिया जाता, क्योंकि अपराधी को समाज स्वीकार नहीं करती। जो अपराधी होता है उसका समाज विरोध। लेकिन समस्या यहाँ ये है, यहाँ दो प्रकार की समाज है। एक है साधु राजा और एक है दुष्ट राजा। साधु राजा जिनके कछु विचार मन माही तो चाप समीप महीप ना, जिनके हृदय में कुछ विचार था ये धनुष हमारा देवता है, ये धनुष हमारा पूजनीय है, ये धनुष हमारा वंदनीय है, तो उन्होंने न धनुष को उठाया न तोड़ने का प्रयास किया। और जो ये दुष्ट राजा थे तो तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही और उठे न कोटि भांति बल। दुष्ट राजाओं ने विरोध किया, धनुष तोड़ने वाले का भी विरोध किया, और हमने कह दिया नट मारे जाइए सब राजा, तो इनको आपत्ति है। कहे महाराज जो साधु राजा मारे जाएंगे तो आपके द्वारा अपराध होगा। अच्छा विचार करो, एक कक्षा में कई विद्यार्थी पढ़ते हैं और परीक्षा देते हैं, लेकिन परीक्षा परिणाम किसके लिए आता है? जो परीक्षा, और जिसने परीक्षा नहीं दिया तो उसके लिए परीक्षा परिणाम आएगा क्या? अब आप सभी बैठिए विद्वान है, आप सभी विचार कीजिए, जिसने धनुष नहीं तोड़ा वो कहे मारा जाएगा? मारा तो वही जाएगा जिसने धनुष को तोड़ा है। तुम्हारी एक बात और आई, तुमने कहा कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे सो तस फल। इस कर्म
संसार एक कर्म क्षेत्र मिदम जगत, ये संसार कर्म क्षेत्र है और इस कर्म क्षेत्र में जैसा बीजारोपण किया जाता है वैसा फल उत्पन्न होता है। इस संसार में जो कर्म किया जाता है वही फल मिलता है, जो कर्म करता है उसी को फल। लेकिन हम कहते हैं कर्म कोई करता है और फल कोई को मिलता है। देखिए दोनों में विरोध है। ये कह रहे जो कर्म करता है फल उसी को मिलता है और हम कहते हैं जो कर्म नहीं करता उसको भी फल मिलता है। इसी रामचरितमानस की एक अर्धाली है, और करे अपराध को और पाओ फल। अपराध कोई करता है लेकिन उस कर्म का फल कोई और भोगता। राजा प्रताप भानु, आप सभी ने मानस में उसकी कथा पढ़ी होगी। राजा प्रताप भानु, उसके मन में लोभ आ गया। वो लोभ से बड़ा पाप कोई नहीं भैया। पाप के बाप का नाम है लोभ है, लोभा पापस्य कारणम। अगर लोभ आएगा तभी पाप हो सकता है। तो शास्त्र तो प्रताप भानु के मन में लोभ आया कि मेरा राज्य इतना विकराल हो जाए, इतना विराट हो जाए, मैं न कभी मरूं न कभी बूढ़ा हूं। उसके मन में लोभ आया, उसने ब्राह्मणों को न्योता और माया में रसोई की गई। लेकिन ब्राह्मण ने जब अपराध श्राप दिया तो कहा जाओ निशाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार। उसमें परिवार का क्या अपराध था? अपराध तो प्रताप भानु का था, तो फल प्रताप भानु को ही मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है राजकुमार, अपराध कोई करता है और फल कोई और को मिलता है। अच्छा, राजा होता है और प्रजा होती है बहुत, लेकिन राजा कोई कर्म करता है तो उसका फल प्रजा को भोगना पड़ता है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी तो सो नृप अवस नरक। एक बात तुमने कही कि बहु धनु ही तोरी लगता है। लड़का छोटा होता है वो माटी में लूटता है, वही लड़का बड़ा हो जाए और भगवान का लक्ष्मण कितना हो जाए फिर वो माटी में लौटते। तो कहा जाए कि माटी में क्यों लौटते हो? कहेगा बचपन में भी तो लौटते थे। तो जो कार्य हमको बचपन में प्रशंसा का पात्र बनाते हैं वो कार्य हमको बड़े में निंदा का पात्र बनाते हैं। आप सब बचपन में माटी खाते हैं, बड़े होकर भी माटी खाएगा को समाज अच्छा कहेगी बुरा कहेगी। तो जो कार्य हमको बचपन में प्रशंसा का पात्र बनाते हैं वही कार्य हमको बड़े में निंदा का पात्र बनाते हैं। तुमने कहा ममता, तो इस धनुष में हमारी ममता नहीं है। हाँ, हेलो 10 रुपए सूरज विश्वकर्मा जी द्वारा श्री परशुराम जी के चरणों में प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ 501 रुपए श्री बहाना बाबा बेमजा वाले, 501 रुपए श्री बहाना बाबा बेमजा वाले कमेटी के लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। राजकुमार देखिए, ममता है एक अंधेरी रात, ममता तरुण तमी अंधियारी। ममता है एक अंधेरी रात और हम है सूर्य आए भगुल कमल पतंगा। तो आप सभी विचार कीजिए, जहाँ सूर्य होगा वहाँ रात होगी, जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधेरा होगा। और हम है सूर्य, ममता है रात, तो हमारे हृदय में ममता का कोई स्थान ही नहीं है। अरे ज्ञानी तो ममता करता ही नहीं है। कुछ शास्त्र ने कहा रस रस सूख सरित सब पानी और ममता त्याग करे जिमी। ज्ञानी जो ज्ञानी होता है वो ममता का त्याग करता है। इसलिए वेन बालक कालवास सगल संसार। राजकुमार लक्ष्मण तुम संभाल कर नहीं बोलते, जो भी बोलो संभाल कर बोलो। चलिए महाराज, आप जहाँ से प्रारंभ हुए थे मैं वहीं से आरंभ हो रहा हूँ। महाराज आपने कहा, मैंने कहा था शास्त्र भाव पर समानता नहीं हो सकती। आपने दिया उल्टा नाम जगत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आपने समानता जोड़ी। लेकिन महाराज मैं भी एक बात और विचार करने लगा। क्यों? क्योंकि वहां शास्त्र भाव ने कामधेनु गाय का हरण किया लेकिन किसी के आदेश अनुसार किया, किसी के आदेश अनुसार किया। लेकिन यहाँ धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को अपने मन से नहीं तोड़ा, आदेश मिला है। उठाऊ अमुक भंजऊ भौचापा मेटऊ तात जनक परितापा। वहाँ और यहाँ में अंतर है, क्योंकि यहाँ आदेश मिला है। यहाँ
आदेश भी आपने प्रमाण तो दिया, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, यानी कि आपने समानता जोड़ी। लेकिन महाराज मैं विचार करने लगा, मैं जो है विचार करने लगा, यहाँ तो आदेश दिया गया है और वहाँ कहाँ आदेश दिया गया है? बात तो सही है। यहाँ तो आदेश दिया गया उठाओ अमुक भंजो भौचापा अमेटो उतार जनक बैठा था, यहाँ आदेश दिया गया है, तो फिर अंतर तो है। चलिए आपने दूसरा बिंदु दिया पूजनीय। देखिए महाराज, एक समय में धनुष